जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बहुत सारे राज्य वाले नए साल पे अपने छात्रों को भर्ती के रूप में तोहफा दे रहे थे। यूपी वाले ने अपने पुलिस में दिया, हरियाणा वाले ने भी दिया। तो अब बिहार के सरकार ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे। आज 2 जनवरी है। 1 जनवरी को सब बच्चे अपने नए साल की खुशियां मना रहे हैं। कहीं कहीं घूमने गए होंगे, फिरने गए होंगे, तो पहले उनको घूम फिर के आ लेने दीजिए, तब हम उनको एक सरप्राइज के रूप में एक भर्ती दे रहे हैं। भले ही वो भर्ती छोटी ही हो, लेकिन बिहार सरकार ने भी फाइनली आपको बिहार हवलदार कलर के रूप में आपको भर्ती दे दिया है। जो भर्ती कितने पद पे हो रही है, भर्ती कब से कब तक आवेदन किया जाएगा, कौन लोग इसके लिए भागीदार हो सकते हैं, इसमें एज कैसे मांगा गया है, क्योंकि बहुत से लोगों का 1/1/2026 को 18 साल पूरा हुआ है, तो क्या वो भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेन और चीज होगा दस्तावेज के रूप में कि ओबीसी या एनसीएल या जाति निवास ईडब्ल्यूएस ये कब का बना होना चाहिए, इन सब विषयों को पूरा बेहतर ढंग से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस बनाते रहते हैं। चलिए देखिए, बिहार पुलिस हवलदार कलर की जो भर्ती है ये 64 पदों पे निकाली गई है। ठीक है, अब देखने में तो पद तो कम ही है, लेकिन करे तो क्या करें, जितने भी पद की आई है हम उसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं। फॉर्म आज यानी कि 2 जनवरी से ही फॉर्म फिल हो रहा है और 2 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास महीना रहेगा फॉर्म को फिल। फॉर्म का चार्ज रहेगा 100 रुपए, ये सभी के लिए, चाहे वो महिला हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के लिए। एक बिहार सरकार की अच्छी पहल है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12th पास। 12th पास में आपसे कोई डिवीजन ये सब नहीं मांगा गया है। आप कोई भी किए हो, आईए किए हो, आईएससी किए हो या आईकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, कितना भी नंबर है उससे कोई मतलब नहीं, आप इस फॉर्म के लिए भर सकते। अब जो बात करते हैं एज का, एज समझ लीजिए 18 साल से लेकर 37 साल, ये आपका जनरल कैटेगरी की है। लेकिन मैं एज की फिर से बात कर रहा था, जो शुरुआत में बोला था कि 1/1/2026 को बहुत सारे लड़कों का 18 साल पूरा हो गया है। तो क्या वो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे? नहीं, ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2025 को 18 साल पूरा हुआ है, वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। उसके बाद जितने भी लोगों का अगर 18 साल पूरा हो गया है, वो लोग अभी इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब बात करते हैं एज में छूट का। तो अगर देखिए कोई बीसी, ईबीसी या जनरल की महिला है, तो उनके लिए भी एज आपका 40 साल रखा गया है। ठीक है, 3 साल की छूट हो गई। अगर एससी और एसटी है तो उनको 5 साल की छूट, यानी कि आप 42 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे जिनका अभी जो 1 तारीख को 18 साल पूरा हुआ है, वो अभी इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। ठीक, अब चूंकि पुलिस भर्ती है तो पुलिस में हाइट की रिक्वायर्ड जरूर होती है। देखिए पहले हम मेल का बात कर ले। मेल में देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, अगर ये 3 कैटेगरी है तो उसके लिए हाइट चाहिए 165। लेकिन अगर देखिए ईबीसी, एससी और एसटी है, उसके लिए हाइट चाहिए 160। ठीक, ये क्लियर हुआ। इसमें जैसे क्या होता है कि और यहाँ पे बिहार में एक अलग से कैटेगरी है ईबीसी, ईबीसी को भी हाइट में यहाँ पे छूट दी है। अब फीमेल की बात करें, फीमेल कोई भी हो, बीसी, ईबीसी, जनरल, ओबीसी, कोई भी है, सबके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं चेस्ट का। देखिए चेस्ट में आपका यदि जनरल, ओबीसी ये लोग हैं तो आपको 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर है। एससी एसटी हैं तो उनको 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक हाइट बनानी है।
अब लड़कियों में हाइट की सॉरी चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, लड़कियों में क्या होता है वजन की रिक्वायर्ड होती है। तो आपका मिनिमम जो होगा 48 केजी होना चाहिए। अगर 48 केजी से अगर आपका वजन कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपना वजन एक बार जरूर चेक करा लें, कभी आपका क्या वजन है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर आप मतलब 50-52 ये है तो आप अच्छे हैं, ठीक है। कम है तो ये खाना पीना भी शुरू कर दीजिए इससे। चलिए सिलेक्शन की बात करें। देखिए सिलेक्शन इसमें पहले आपका एग्जाम होगा, फिर पीईटी पीएचडी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा आपको बहुत सोचने समझने वाली बात है कि जो आप एग्जाम देंगे इस एग्जाम का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है कि केवल क्वालिफाई करना है। मेरिट आपका जो बनेगा, ये जो पीईटी पीएचडी है ये आपके मार्क्स के बेसिस है। दौड़ का होगा, गोला फेंक होगा, हाई जंप होगा, इसको मार्क्स में कन्वर्ट किया गया, जिसका आगे हम पूरा बेहतर डिटेल्स बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं पहले एग्जाम का। एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा और 2 घंटा रहेगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, साइंस रहेगा। अब साइंस में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये हो गया। फिर एससी सोशल साइंस होगा, जिसमें आपका होता है इतिहास भूगोल नागरिक, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री और सिविक्स, ये हो गया। उसके साथ साथ आपका जीके रहेगा। अगर इस थोड़ा सा पैटर्न को देखें तो ये वही चीज है जो आपने 10वीं में पढ़ा था। 10वीं में अगर यहाँ पे जीके के जगह संस्कृत ऐड हो जाता था तो सभी चीजें वही है, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस साइंस, तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन ये आपको मैं फिर से बता दूं कि इसका क्या है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कितना है तो 30% आपका क्वालिफाई है। लेकिन इसमें एक समस्या बहुत बड़ी है कि आपका क्या होगा कि जो वैकेंसी है 64, इसके 5 गुना लोगों को ही आपको पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 320 लोग ही होंगे जो आगे जाएंगे। तो भले ही पासिंग मार्क्स 30% हो, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना है कि कम से कम जो 320 कैंडिडेट होंगे उसमें आपके पहले नाम आना चाहिए। जो पीजी पीएचडी का जो मार्क्स आएगा जिसपे मेरिट बनेगा वो अलग बात होगी, आपको मेहनत पहले यही करना है। अगर जब 320 में आपका नाम आएगा तभी तो आप आगे जाएंगे। तो यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि सीट की वैकेंसी कम है और उन्होंने कहा है कि हम जितनी सीट है उसके 5 गुना लोगों को ही बुलाएंगे, तो ये होगी। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जो पीटी पीएचडी होगा, अब देखिए ये आपका 100 मार्क्स का होगा। जो पीएचडी होगा मैंने स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो तो आपके हाइट वाइट नाप ली जाएगी, तो ये चीज आप अपने घर पे भी एक बार नाप लीजिएगा, ठीक है। अब जो नंबर बेसिस मार्क्स है, देखिए सबसे पहला हो गया रनिंग। रनिंग में क्या होगा, 50 मार्क्स का ये आपका रनिंग रहेगा। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। अगर 6 मिनट से कम में अगर वो पूरा करता है तो उसके पूरे 50 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब ये चीजें आपको पूरी उस समय प्रैक्टिस की रहेगी। ऐसे 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में ये होता ही है, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा कम में करना है, पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। सेम उसी तरह लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर, ठीक है, 5 मिनट से अगर कम में पूरा कर दिए तो उसके पूरे 50 मार्क्स मिल जाएंगे। ये हुआ लड़कियों के लिए, ठीक। अगर देखिए जैसे जैसे आपका टाइम, मान लीजिए किसी ने 6 मिनट की जगह 6.5 मिनट में किया तो अब उसके 50 की जगह 40 मार्क्स मिलेंगे। किसी ने उससे भी ज्यादा समय लिया तो आपके मार्क्स खूब कम हो जाएंगे। तो हम मार्क्स अपना क्यों करेंगे, क्योंकि मेरिट ही इसी पे बनना है, तो हम इसी के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा आपको तैयारी करना है। दूसरा हो जाएगा गोला फेंक। गोला फेंक आपका 25 मार्क्स का रहेगा। मेल अगर कोई कैंडिडेट रहेगा तो 16 पाउंड के गोले को अगर वो 20 फीट फेंकता है, देखिए ज्यादातर पहले क्या था कि 16 पाउंड के गोले को 16 फीट फेंका जाता था, तो वो एक पासिंग मार्क्स जहां पे रखा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कि इसको मार्क्स फिक्स कन्वर्ट कर दिया गया है। 16 पाउंड के गोले को 20 फीट अगर वो फेंकता है तो 25 के 25 मार्क्स उसके पूरे मिलेंगे, मतलब 20 फीट उससे ज्यादा कह लीजिए। अगर इससे कम होता है तो इसके मार्क्स को कट कर लिए जाएंगे। सेम उसी तरह 12 पाउंड के गोले को अगर कोई भी लड़की 16 फीट फेंकती है तो उसके पूरे 25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा आपको इसमें यहाँ पे एग्जाम में भी मेहनत करना पड़ेगा, साथ साथ आपको फिजिकल में भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिले।
ये हो गया। तो ये मेल फीमेल का। अब तीसरा जो मार्क्स है वो हाई जंप के ऊपर है। हाई जंप आपका 25 मार्क्स का होगा। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 5 फीट से अगर ज्यादा वो फानता है तो उसके पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उससे अगर कम हाइट फानता है तो उसके मार्क्स को कट कर लीजिए। मान लीजिए अगर किसी ने 4.5 फीट फाना तो उसके 20 मार्क्स मिलेंगे, उससे भी कम फाना तो उससे भी कम मिलेंगे। ठीक, सेम उसी तरह लड़कियों के लिए 4 फीट से अगर ज्यादा कोई लड़की फानती है तो उसके पूरे 25 के पास 25 मार्क्स मिलेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है जिसके अंदर आपको 320 वाले में आना है, और दूसरा यहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा, दौड़ पे, गोला फेंक पे और हाई जंप पे बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस है उस पर करना पड़ेगा, ताकि आपके, अब मान लीजिए देखिए ये सब मार्क्स बेसिस है। तो अगर आप मान लीजिए 1.6 किलोमीटर है, अगर मान लीजिए 6 मिनट होता है, अगर 5:40 में 5:50 तक आप करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 50 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 20 फीट कोई फेंकता है गोला, तो उसको अगर कोशिश करिए कि 20 फीट से थोड़ा सा ज्यादा वो फेंकने का ट्राई करे, अगर वो सब होता है तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ हाई जंप 5 फीट से थोड़ा सा ज्यादा भी अगर आप फानते हैं तो पूरे के पूरे 25, यानी कि यहाँ से आप मार्क्स अच्छा उठा सकते हैं, ये है। और चूंकि इसी मार्क्स के बेस पे ही आपकी मेरिट भी बनने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी। सैलरी इसमें आपका ग्रेड 4 का आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, जिसको अप्रोक्स हम 25,000 कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी बिहार गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटियां होगी सब आपको मिलेगी। अब मुख्य रूप बात हो गई डॉक्यूमेंट्स का, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो बच्चे, बिहार के बच्चे यही जो गलतियां करते आ रहे हैं, जिसको हम लोग बार बार समझाते भी हैं फिर भी गलतियां होती हैं, उसको आप क्या गलतियां, पहले तो 10 का मार्कशीट सभी के पास है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। 12 का मार्कशीट, ये भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है निवास का, निवास। ठीक है, उसके बाद कास्ट, एनसीएल और ईडब्ल्यू। देखिए ये सब चीजें आपको ध्यान रखिए, हमेशा कोशिश करिए कि आप, जैसे अभी तो हो रहा है, अभी इस एक के बात कर लो तो आपको 2 फरवरी के पहले का आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन बात आपसे हो गई कि आपका एनसीएल या ईडब्ल्यूएस हो या कास्ट हो, ये 2 फरवरी से पहले पहले का बना होना चाहिए। तो अगर नहीं, अगर आपके पास रहता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, एक आता है आधार। आधार में भी आप लोग समझ जाइए, आजकल बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे आपके लाइव फेस से फोटो लिया जा रहा है, फिर उसके बाद आपके आधार में मोबाइल नंबर। तो इन सब चीजों को प्रॉपर आप अपडेट करा के रखिए, नहीं तो जैसा अभी देखा गया था रिसेंटली, पीछे जो फॉर्म भर रहे थे जीडी में, बहुत लोगों का जब फेस वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों का आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा। तो इन सब चीजों को भैया अपडेट करा लीजिए। आज के जमाने में लगभग ये कह सकते हैं कि जितने भी फॉर्में आने वाली हैं आगे कुछ दिनों में, सब में आपका आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ कंपलसरी होना चाहिए, आपका फेस प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें, और एक चीज मैं बता दूं, मैं बिहार के बच्चों थोड़ा सा मैं इससे हट के बात करता हूँ। अगर आप यदि हैं तो आप कोशिश करिए, देखिए अब 1 अप्रैल के बाद आप अपना, जैसे ओबीसी वालों को मैं विशेष बात करता हूं, तो एक ओबीसी और एक एनसीएल, ये दोनों सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल के बाद बनवा लीजिए। आपके पास पूरे 1 साल के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च मान लीजिए 2027 तक, यदि 1 अप्रैल 2026 को बनाता है तो 31 मार्च 2027 तक जितने भी फॉर्म्स आएंगे आप उस फॉर्म में भर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करिए कि अभी मार्च के महीने में ही, अगर देखिए 2 चीज होता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े, तो आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करेंगे, आप आराम से करिए कि मार्च के महीने में जाति आय निवास अप्लाई करा लीजिए। ठीक, जैसे ही मार्च के महीने तक वो आ जाता है उसके बाद अपना ओबीसी और एनसीएल दोनों अप्लाई करा लीजिए, ताकि अगर कोई भारत सरकार का कोई फॉर्म आए तो यहाँ पे आप ओबीसी यूज कर लीजिए, जहां पे बिहार सरकार का कोई फॉर्म है तो वो अपना एनसीएल यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें अपना डॉक्यूमेंट बना के रखिए। इसके अलावा अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।